सुप दूसरे चलनी को या चलनी दूसरे सुप को वाली बात हो रही है कि तेजस्वी जी को अब नैतिक अधिकार नहीं है जमाई आयोग बना दे या दामाद आयोग बना दे या और सब जगह भ्रष्टाचार है, अनियमितता है। इस सरकार को 2025 के चुनाव तक ही बस अंतिम सांसें गिन रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। बिहार में राजनीति गरमाई हुई है दामाद आयोग बनाने का। कभी सवाल उठ रहा है कि बिहार में जितने भी आयोग हैं उसमें परिवारवाद घुसाया गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बात करें या फिर सत्ता पक्ष में बैठे लोगों का भी कि ये परिवारवाद की बात करते हैं। लेकिन आज हमारे साथ जो मौजूद हैं उनसे बातचीत करेंगे। जनसुराज से हैं रामबली सिंह। सर, सबसे पहला सवाल होगा कि बिहार में जो आयोग के अंदर जितने भी कार्यरत हुए उसमें बोला जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष की तरफ से कि ये दामाद आयोग बना देनी चाहिए। देखिए, ये मांग कौन कर रहे हैं? श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी। ये बात सही है कि ये सरकार का नैतिक इकबाल जो था वो समाप्त हो गया है। मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी अचेता अवस्था में है, मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। इसी का कुपरिणाम है कि इस तरह की जो है अनियमितताएं देखने को मिल रही है कि हर लोग अपने अपने परिवार को, अपने अपने संबंधी को, अपने अपने पत्नियों को, यहाँ तक कि अपनी पहचान छिपा करके भी मुख्यमंत्री से राज्यादेश करवा ले रहे हैं। लेकिन इस सारी बातों पर टिप्पणी वो कर रहा है जो अभी तक राजनीति के शुरुआत से लेकर के परिवारवाद से खुद घिरा हुआ है। तो एक कहावत गांव में कहता था कि सुप दूसरे चलनी को या चलनी दूसरे सुप को वाली बात हो रही है कि तेजस्वी जी को अब नैतिक अधिकार नहीं है कि जो प्रकाष्ठा है अपने परिवार से लगभग 8 लोग आज राजनीति में किसी न किसी पद पर शामिल हैं। तो वैसे व्यक्ति को, वैसे परिवार के सदस्य को आज ये अंगुली उठाने का कि यह जमाई आयोग बना दे या दामाद आयोग बना दे या भिन्न भिन्न शब्दों से जो उच्चारण कर रहे हैं वो कहीं से भी उचित नहीं है। लेकिन हम लोग तो मान रहे हैं कि सरकार पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। इस बहती हुई गंगा में जो जहाँ है वहाँ अपने लोगों को भला करने में लगा हुआ है, कल्याण करने में लगा हुआ है, पद दे करके रेवड़ी बांटी जा रही है और सब जगह भ्रष्टाचार है, अनियमितता है। इस सरकार को 2025 के चुनाव तक ही बस अंतिम सांसें गिन रही है। 2025 के बाद इस सरकार को वापस नहीं आना है, इसीलिए जनसुराज उस अभियान में लगा हुआ है। अच्छा, अशोक चौधरी की बात करें सर, तो अशोक चौधरी भी कह रहे हैं कि अपने बच्चों को कौन आगे नहीं बढ़ाता। अगर किसी ने थोड़ा सा पुश कर दिया, क्योंकि 2 वकील 2 बेटियां बन गई, उस पर उन्होंने तेजस्वी यादव पर तंज कसा है। इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, अब अशोक चौधरी जी भी वही काम कर रहे हैं जो अन्य लोग कर रहे हैं और इस बात को उन्होंने खुलासा भी किया है कि उनकी बेटी एक दिन का प्राथमिक सदस्य भी नहीं रहती है और लोजपा से टिकट ले लेती है और सांसद बन जाती है। उसके बाद उनके दामाद का एक दिन का राजनीतिक अनुभव नहीं है और फिर ये आयोग में सदस्य बन जाते हैं। तो कह रहे हैं सर कि आरएसएस के तरफ से ये गए। भाई, तब आरएसएस कोटा से उनके दामाद है, उनकी बेटी लोजपा की है, अपने जेडीयू में है, उनके पिताजी कांग्रेस में है। तो क्या ये सर्वदलीय राजनीति का एक बन गए हैं क्या? इसलिए राजनीति का कहीं न कहीं पतन हो गया है। चाहे अशोक चौधरी जी के माध्यम से हो, चाहे संजय झा जी की दोनों बेटियों को 1 साल का अनुभव नहीं ठीक से था और उसको सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट इन रिकॉर्ड का नोटिफिकेशन करवा लेते हैं। इसलिए सारे लोग इस हमाम में सब नंगे हैं वाली बात है और सारे लोग ये अंतिम सांसें गिन रहे हैं। बस चुनाव आने दीजिए नवंबर में, ये सारे लोगों का सुपड़ा साफ हो जाएगा। जितना पाप करना है ये 4 महीना 5 महीना के अंदर ये लोग कर लें। बिहार की जनता सब कुछ देख रही है और जनसुराज भी इस अभियान में लगा हुआ है बदलाव के, और जनसुराज बदलाव का नारा बहुत पहले दे चुकी है। बिहार की जनता, अधिकांश जनता जो है बदलाव के पक्ष में है। समय आने पर इसका इलाज हो जाएगा। देखिए, इस बार बिहार विधानसभा चुनाव है और बदलाव की उम्मीद कर रही है जनता। क्या कुछ हो रहा है इस बिहार विधानसभा चुनाव में, देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। सहयोगी राहुल के साथ मैं करुणा तिवारी, पटना।